Good morning, my dear students. Yesterday we have completed our formulas part, and I have told you some formulas related to exercise 2.1. Firstly, I am going to repeat these formulas. Let us consider. First formula is sin inverse minus x. Second for cos inverse minus x. Third for tan inverse minus x. Fourth for cot inverse minus x, fifth for sec inverse minus x, and sixth for cosec inverse minus x. Now, for sin inverse minus x, the formula is minus sin inverse x. The formula is same for tan inverse x and same for cosec inverse x. अब इसी तरीके से देखो, अब साइन कॉस और साइन टेन और कोसेक का फॉर्मूला एक जैसा है, जैसा साइन को टेन और कोसेक का है वैसा ही। अब देखो कॉस का जो फॉर्मूला है वो है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। यदि अपने कॉट इनवर्स एक्स के लिए लिखेंगे तो सेम फॉर हेयर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स एंड सेम फॉर सेक। अब देखो ये तब है जब अपने को जो x है वो माइनस में दिया हुआ हो, जब अपने को x की वैल्यू माइनस में दी हुई हो। जब x की वैल्यू प्लस में दी हुई हो तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, तब आप उसको सीधा कर सकते हो, जैसा कि अपने अभी आगे एग्जांपल्स में देखते हैं। देखो इसके बाद अपने चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। एक्सरसाइज 2.1 में आते हैं बेटा। पहला ही क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस हाफ। अपने को पता है ये साइन इनवर्स माइनस एक्स दे दिया, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे अपने इसको। अब देखो, अब साइन के फंक्शन में हाफ वैल्यू किस एंगल पे होती है? कितने एंगल पे वैल्यू हाफ होती है? देखो माइनस साइन इनवर्स एज इट इज रखते हैं, हाफ वैल्यू कितने पे आती है? हाफ वैल्यू आती है 30 डिग्री पे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन पाई बाय 6 लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन पाई बाय 6 लिख सकता हूँ। और ये चीज अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा किसके इक्वल होता है? थीटा के इक्वल होता है। ये फंक्शन, ये जो चीज़ है ये सभी फंक्शंस के लिए अप्लाई हो सकती है। आइदर इट इज़ फॉर कॉस और टेन और सेक और कोसेक, किसी के लिए भी लोगे तो ये फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? देन साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा और माइनस एज इट इज, ये आपका आंसर है। इसी तरीके से देखो बेटा, कॉस में सीधा फंक्शन दिया हुआ है √3/2। अपने को कहीं भी यहाँ पे माइनस दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। यदि अपने को यहाँ माइनस नहीं दिया हुआ है तो देखो कॉस इनवर्स तो रखो एज इट इज। √3/2 वैल्यू कितने डिग्री पे होती है? √3/2 वैल्यू कॉस में कितने डिग्री पे होती है? 30 डिग्री पे होती है, तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस पाई बाय 6। और कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है बेटा? थीटा। ये आपका आंसर है। इसी तरीके से देखो बेटा, कॉसेक इनवर्स 2। इसी तरीके से अपने बात करते हैं कॉसेक इनवर्स 2। देखो कॉसेक इनवर्स 2 में देखो अभी तक पॉजिटिव ही चल रहा है, नेगेटिव का पार्ट नहीं आया। कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू देखो कहाँ पे आएगी? इसको करने के दो मेथड है। पहले वाले मेथड पे आते हैं। पहला मेथड तो कॉसेक इनवर्स 2 है, तो कॉसेक की वैल्यू कितने पे 2 होती है? कितने पे 2 होती है बेटा? इसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री पे। तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा क्या आ गया? थीटा। या जो सेकंड ऑप्शन है वो देखो क्या है? सेकंड ऑप्शन होता है कॉसेक को साइन में कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है होता है कॉसेक इनवर्स एक्स। यदि अपने को दिया हुआ है तो उसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हो साइन इनवर्स 1/x के थ्रू। मतलब मैं कॉसेक इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स 1/x लिख सकता हूं। अब देखो तो अपने क्या करेंगे? अब यहाँ पे इसको साइन इनवर्स क्या लिख लोगे? हाफ लिख लोगे। यदि ये साइन इनवर्स हाफ हो गया तो देखो सेम फॉर्मूला बन गया जो अपने ऊपर कर चुके हैं। साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू कितने डिग्री पे होती है? 6 पे। क्या आ गया? साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6, ये हो गया पाई बाय 6।
आई बेटा समझ में बात। अब इसी तरीके से अपने को क्वेश्चंस आगे करते जाना है। जैसे देखो tan इनवर्स माइनस रूट 3 है, अब ये आ गया tan इनवर्स माइनस थीटा आ गया ना, और tan इनवर्स माइनस थीटा को अपने क्या लिखते हैं, माइनस tan इनवर्स थीटा लिखते हैं। क्या आएगा देखो, माइनस बाहर tan इनवर्स रूट 3 जो वैल्यू होती है वो कितने डिग्री पे होती है, 60 डिग्री पे। 60 को अपने लिख सकते हैं पाई बाय 6, तो वापस वही tan इनवर्स tan थीटा क्या बन गया, थीटा। ये आपका आंसर है, सॉरी 60 डिग्री को अपने लिखते हैं पाई बाय 3, तो इसका आंसर आ गया पाई बाय 3। नाउ सी दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज लिटिल बिट चेंज्ड फ्रॉम प्रीवियस पार्ट। देखो यहाँ पे अब आ गया कॉस इनवर्स माइनस हाफ आ गया, मतलब कॉस इनवर्स माइनस एक्स की फॉर्म आ गई। और कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है बेटा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को अपने लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसको अपने क्या लिखते हो, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। आई समझ में बात। अब पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स है तो पाई तो एज इट इज, माइनस एज इट इज। इस कॉस इनवर्स हाफ को सॉल्व कर लो। हाफ वैल्यू कितने पे होती है, पाई बाय 3 पे होती है, तो हाफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस पाई बाय 3 लिख सकता हूँ। हाफ को अपने क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाय 3 लिख सकते हैं। तो देखो कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या आ गया, थीटा। अब इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम लेंगे 3 पाई माइनस पाई, let us see question number 10. Remaining questions you have to do self in your notebook. We are coming on question number 10 directly because all the questions are same. Now see 10th question है cosec इनवर्स माइनस अंडर रूट 2। cosec इनवर्स के लिए क्या होता है बेटा, जो साइन का है वो cosec का। cosec इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। इसको करो सेटअप, देखो इसको अपने क्या लिखते हैं, माइनस कॉसेक इनवर्स रूट 2 लिख सकते हो। कॉसेक में अंडर रूट 2 वैल्यू कितने डिग्री पे होती है, 45 डिग्री पे, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, कॉसेक पाई बाय 4। तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा अपने क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। आई समझ में। ये तो थे सिंपल। अब इससे थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। इसमें देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। देखो ये क्या है, अब देखो बेटा अपने पास कुछ चीजें दी हुई हैं, 3 अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं। इन तीनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ देते हैं तो अपने पास 3 चीजें हैं। पहला है tan इनवर्स 1, पहला है अपने पास tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 में डायरेक्टली है, कोई माइनस का सीन नहीं है। माइनस का सीन यदि नहीं है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, tan इनवर्स से एज इट इज पढ़ा दो। 1 वैल्यू कितने डिग्री पे होती है, tan पाई बाय 4 पे होती है, तो tan इनवर्स tan थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाय 4 हो गई। इसी तरीके से अब चलते हैं अपने सेकेंड टर्म पे, cos इनवर्स माइनस हाफ। cos के केस में माइनस आया तो cos इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू जो होती है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई माइनस एज इट इज कॉस इनवर्स हाफ को यदि अपने सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 3 आएगा। पाई माइनस पाई बाय 3, इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 2 पाई बाय 3। तो मतलब कॉस इनवर्स माइनस हाफ की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 पाई बाय 3 होगी। इसी तरीके से साइन इनवर्स माइनस हाफ देखो क्या होगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है,
माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, माइनस साइन इनवर्स हाफ की जो वैल्यू है वो क्या है, साइन पाई बाय 6 है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स माइनस हाफ इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। अब देखो इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो tan पाई बाय 4, tan 1 की वैल्यू क्या है, पाई बाय 4 है। कोसेक इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू कितनी है, 2 पाई बाय 3 है। और साइन इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू कितनी है, माइनस पाई बाय 6 है। एलसीएम ले लो इसका, कितना आया 12, 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई। इलेवन माइनस 2 9 पाई बाय, ये आपका आंसर है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। अब अपने इसी तरीके से इसी वे में अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो कुछ इसी तरीके का है। इस क्वेश्चन में देखो बेटा, कॉस इनवर्स हाफ और 2 साइन इनवर्स हाफ दो पार्ट है। सेम जैसे अपनों ने 11th क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, कॉस इनवर्स हाफ को सॉल्व करें पहले। कॉस इनवर्स हाफ क्या आएगा, कॉस इनवर्स एज इट इज हाफ वैल्यू कितने डिग्री पे होती है, पाई बाय 3 पे। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या आ गया, कॉस थीटा। तो कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या होगी अपने पास, दूसरी क्या है अपने पास, साइन इनवर्स हाफ है। साइन इनवर्स हाफ में देखो बेटा, साइन इनवर्स एज इट इज हाफ वैल्यू कितने डिग्री पे होती है इस बार, पाई बाय 6 पे होती है। इसको भी जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, पाई बाय 6 आएगा इक्वेशन नंबर। अब इन दोनों कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू आ गई और साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, इन इक्वेशन 1। जब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, पाई बाय 3 प्लस 2 इंटू पाई बाय 6। 2 से कट हो गया तो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3। सॉल्व करोगे तो आएगा 2 पाई बाय। दिस इज योर आंसर। Have any problem in this part, beta? Now you have to complete your exercise 2.1 and submit it to me till today evening. Thank you guys.